जो हम यहाँ पे बैठे हुए तो कल रात शेख रशीद साहब भी यहाँ पे आए थे, तो हमें नुमाइंदे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वादे नहीं चाहिए। सिर्फ वादे करके हमें पैसे की दलाली करके कह रहे थे कि हम फी बंदा 10 लाख दे रहे हैं और धरना ख़त्म करो। हम तब तक धरना ख़त्म नहीं करें तब तक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद यहाँ पे आके हमें सिक्योरिटी दे दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दे, हमें ये कहलवाए कि हम क्यों मारा जा रहे हैं। कभी टारगेट किलिंग, कभी बम धमाके में, कभी हमको चुन चुन मार के बसों में उतार के, कभी मस्तूंग में, अभी से अमीमच में। इन मजदूर भाई लोगों का कसूर क्या था जो इन्होंने हैवान को लोग बेदर्दी से इतना ज़ेबा नहीं। सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेच। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मगरिबी बाईपास पे, जहां पे वाक़या पेश आया था जो हज़ारा कम्युनिटी के तकरीबन 11 से 12 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया। और तकरीबन ये बड़ी अफसोस की बात है। और हमारे जो वज़ीर दाखिला थे वो भी यहाँ पे आए और सूबाई वज़ीर जो थे वो भी यहाँ पे आए, लेकिन आखिर क्या वजह है, अभी तक जो मुतालबात है वो मंजूर नहीं हुए हैं। हमारे जो हज़ारा कम्युनिटी है वो अभी तक धरने पे है कि हमारे जो मुज़ाकरात है, ये मुज़ाकरात एक शर्त पे है, जो हमारे मुतालबात है वो मंजूर किया जाए। क्योंकि ये एक बड़ी सिचुएशन है कि एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जाता है। और ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये अगर इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है। और अभी तक कोई कार्रवाई तो नज़र नहीं आ रही है। तकरीबन कितने घंटे बाद, 36 घंटे बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मुकदमा तो चलो ये दर्ज होते रहते हैं, एफआईआर काटते रहते हैं, ये सारे मसले मसाइल होते रहते हैं, लेकिन आखिर कौन सा जो एक सोर्स है या पावर है जो इनके पीछे है और बार बार इनको टारगेट किया जाता है और इनके साथ जो नाइंसाफ़ी है वो बार बार होती रहती है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है अभी तक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसके तकरीबन एक भाई था और पूरा घर वीरान हो गया। एक भाई की वजह से, इसका जो एक भाई था और इसका सारा घर वीरान हो गया इसी वजह से। और मेरे पीछे अकब में आप देख सकते हो कि सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, पूरी कम्युनिटी इस धरने में है। और उनके मुतालबात यही है कि हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है उनका जो अभी तक जो मुज़ाकरात का एक पॉइंट रखा हुआ है वो ये है कि जो हमारे मुतालबात है उनको मंजूर किया जाए। और मंजूरी के लिए क्या शर्त रखी हुई है वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ कुछ और यहाँ के कम्युनिटी के लोग भी मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे जो मुज़ाकरात है उनके लिए जो शर्त रखी हुई है, अभी तक ताहिर खान हज़ारा ने भी कल जो एक दिल दहला देने वाली जो तकरीर की है, कुरान सर रख करके उसने किया है कि रियासत के लिए, हमारे जर्नल्स और इन लोगों के लिए एक वाज़िया पैगाम है कि कुरान के वास्ते अभी हमें बख्शा जाए, अभी ये कत्लेआम बंद किया जाए। इसके हवाले से आपको क्या कहना है? कोई अभी तक कोई मंजूरी हुई है, नहीं हुई है? वज़ीर तो आते रहते हैं, इसके हवाले से क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बसीरा है, हम हज़ारा टाउन के रहने वाले हैं। ये तीसरा दिन है जो हम यहाँ पे बैठे हुए, तो कल रात शेख रशीद साहब भी यहाँ पे आए थे, तो हमें नुमाइंदे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वादे नहीं चाहिए। सिर्फ वादे करके हमें पैसे की दलाली करके कह रहे थे कि हम फी बंदा 10 लाख दे रहे हैं और धरना ख़त्म करो। हम तब तक धरना ख़त्म नहीं करें तब तक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद यहाँ पे आके हमें सिक्योरिटी दे दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दे, हमें ये कहलवाए कि हम क्यों मारा जा रहे हैं। कभी टारगेट किलिंग, कभी बम धमाके में, कभी हमको चुन चुन मार के बसों में उतार के, कभी मस्तूंग में, अभी से अमीमच में। इन मजदूर भाई लोगों का कसूर क्या था जो इन्होंने हैवान को लोग बेदर्दी से इतना ज़ेबा नहीं करे। जिन लोगों ने इंसान को ज़िबा किया है, यानी पूरी इंसानियत को ज़िबा किया है, पूरी हज़ारा टाउन को ज़िबा किया है। हम यहाँ पे शौक से नहीं आए हुए बेटे, यहाँ पे हमारा दर्द है। इमरान खान साहब, आप यहाँ पे आओ और हमारे मुतालिबा को सुनो। मुतालिबा ये है कि कातिलों को गिरफ्तार करवाओ। हम क्यों बेदर्दी से मारे जा रहे हैं? गुनाह क्या है हमारा? इंसानियत के तौर पर हमें जीने का हक है या नहीं है इस मुल्क में? हम शहरी है इस मुल्क का या नहीं है? हम भी पाकिस्तानी शहरी है, ताबियत है, हम भी वज़ीर आज़म के लिए वोट दिए थे, तो हमें क्यों टारगेट, कभी ये मुझे बताइएगा, उज़रा तो काफ़ी आते रहते हैं और ये जो 10 लाख रुपए का एक मुतालबा है वो भी किया गया, लेकिन ये नहीं अभी तक जो 10 लाख रुपए का ये वादा था वो तो भी तकरीबन शेख रशीद साहब ने किया था। आप लोगों का जो मुतालबात है वो यहाँ तक है कि वज़ीर आज़म साहब जब तक नहीं आएंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कातिलों को गिरफ्तार करवाए, हमारे मुतालबात कबूल हो, हमें और लाशें उठाने नहीं पड़ेंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, सिक्योरिटी दे, हमें ये बताए बिला वजह हमें क्यों बेदर्दी से मारे हैं, क्यों? इमरान खान, आप वज़ीर आज़म
आज़म हो, हम आपसे, हम आपकी हुकूमत से हम हमारे हक ना मांगे तो किस से मांगे? हम बिल्कुल सही। वजीर आज़म से ना मांगे तो किस से मांगे? हम इस हुकूमत की शहरी है हम ना, तो हम इंसान भी है ना, हमें क्यों बेदर्दी? साहब अभी तक आए हमारे जो अपने जाम कमाल खान साहब, उसने जाम कमाल खान वो नहीं, पिछली दफा वो आए थे, हमें वादे करके चले गए। कहाँ है वो वादे? 2 साल 1 साल हम जनाजे नहीं उठाए, फिर से उठाए हम जनाजे। बिल्कुल सही। ये वजीर आजम, वजीर, ये सब तो आते रहते हैं ना, वादे देकर जाते हैं ना, लेकिन अमल नहीं हो रही है इस पे। अभी तक कौन से कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं? 21 साल हुए ना, इन्हीं सालों में एक बंदा गिरफ्तार हुए कि ये हजारों लोगों की कातिल है? नहीं है ना। क्यों? पाकिस्तान एजेंसी तो मजबूत है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं है? पूरा पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स दूसरी कौम के लिए सिक्योरिटी है, हमारे लिए क्यों नहीं है? क्यों? ये क्यों का वजह बताओ। हमारे मुतालबात कबूल करो, इससे कि हम हर दिन मारे जाए, हम एक दिन मारे जाएंगे इसी धरने में। हम सबको मारो इसी धरने में, लेकिन वजह बता के मारो, हमें हमारे दिल में दर्द नहीं होंगे। बिल्कुल सही। वजह बता के, इसी नामर्दों की तरह पीछे से वार नहीं करो, आगे सामने वार करो, फिर देखते हैं कौन मर्द है कौन ना मर्द। ये बात भी वाजिया है कि जो मुकदमा दर्ज किया था, तकरीबन 36 घंटे के बाद एक मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा तो बहरहाल मैंने पहले ही भी बताया था कि मुकदमा दर्ज होते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होते। इस वक्त मेरे सामने, अगर मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, बच्चे बूढ़े, तकरीबन 6 से 7 सेंटीग्रेड तकरीबन सर्दी चल रही है। दिन को फिर भी बंदा अगर गुजारा कर सकता है, लेकिन रात के लिए, अच्छा गवर्नमेंट ने कोई इंतजामात किए आप लोगों के लिए? क्योंकि धरना तो स्टार्ट है, कोई इंतजामात वगैरह किए? कोई इंतजामात गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। हम सब अपनी तरफ से अपने जो भी है हमारे पास, उसी से इंतजामात कर रहे। कोई इंतजामात, कोई सिक्योरिटी इंतजामात की तरफ से नहीं हुए। रात को हम यहाँ पे बैठे हुए थे, सर्दी -10 थे, हम यहाँ पे खाप रहे थे सर्दी से। कोई शौक से यहाँ पे नहीं बैठे हुए थे, सब रो रहे थे, सब खाप रहे थे, फिर भी यहाँ पे बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि हम एक दिन मारे जाए, हर दिन ना मारे जाए, एक दिन टारगेट हो जाए, आके हम सब पे धमाका करो, एक दिन हमको खत्म करो। लेकिन इसी तरह बेदर्दी से मजदूर भाई को, सब लोगों को यतीम ना करो, बेवा ना करो। और हमें बाजुओं में दम नहीं है लाश उठाने की, और कब्रों में जगह भी नहीं है। बिल्कुल सही। कहाँ पे दफनाए? आके बताओ ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक नजारा, अभी फुटेज भी लगा हुआ है ना, वो सामने उनकी 2 बेटियां भी है। हाँ। मतलब पूरा घर वीरान हो गया। एक घर से 5 बंदे गए, 5 बंदे, एक घर से 5, एक घर से 5 बंदे गए। अभी उनके घर में मर्द नहीं रहे, एक भी नहीं है रहे, सब खवातीन है। बिल्कुल सही। उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए, उन लोगों को जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अब वो अपना घर कैसे चलाएंगे? आप ही बताओ इमरान खान साहब, ये रियासत मदीना कहाँ है? जो आप रियासत मदीना की बात कर रहे थे जब वोट मांगने के वक्त, अभी रियासत मदीना सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है और कौम के लिए है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। ये माँ बूढ़े सब बच्ची यहाँ पे पार्टी तो नहीं चल रही है ना कि यहाँ पे बैठे हुए। बिल्कुल सही है। हम ये अपना मुतालबा लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें क्यों मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। और आप आके हमारे मुतालबा, आप वजीर आजम हो ना, हुकूमत वक्त हो ना, आप आके हमारे मुतालबा सुनो और हमें सिक्योरिटी दो, और हमें और लाश ना उठाने पड़े। बिल्कुल सही। हम हर दिन धरना ना देने पड़े। हम देंगे, ये 10 दिन जाए, ये 1 हफ्ता, 1 महीना, तब तक आप खुद यहाँ पे ना जाए, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुतालबात ये है कि जब तक वज़ीर आज़म साहब, जो प्राइम मिनिस्टर है जनाब इमरान खान साहब, खुद नहीं आते तब तक ये धरना जारी रहेगा। अभी एक अल्फाज ये मैं समझता हूँ कि बड़ी दुख की बात है कि एक घर में सिर्फ ख़वातीन रह चुके हैं, उसमें मर्द नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक घर से अगर 5-6 लाशें उठाया जाए तो बड़ी अफसोस की बात है। अक़लियत है, ये भी इंसान है, तो अगर इंसानियत की नज़र से देखा जाए, उनको बेदर्दी से काटा गया, ज़बह किया गया, बड़ी अफसोस की बात है। बाद में उनको गोलियां भी मारी गई, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं खुद बजाते खुद पाक न्यूज़ ये प्राइम मिनिस्टर से यही गुजारिश करती है कि आप आके इन बच्चों के ऊपर रहम करें। यहाँ पे जो बूढ़े बैठे हुए, यकीन करो मैं इस वक्त खुद भी काम पर हूँ, सर्दी है यहाँ पे, इतनी सख्त सर्दी है, और यहाँ पे रात को तकरीबन यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता बंदा। तो ये बड़ी दुख की बात है, अफसोस तो है, लेकिन यहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रही है। मेरे पीछे ख़वातीन भी आप देख सकते हो कि तकरीबन पूरी कम्युनिटी इस वक्त हड़ताल में है, 3 दिन हो गए, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई
جو سمجھوتا ہے وہ نہیں ہو رہا. 10 لاکھ روپے کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہمارے جو موجودہ گورنمنٹ کے جو ہمارے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید, اس نے 10 لاکھ روپے کا لا کے اعلان بھی کیا تھا کہ 10 لاکھ روپے پر بندہ دیا جائے گا, فی بندہ. لیکن 10 لاکھ روپے اس جو میرے ساتھ موجود تو اس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے میں نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں انصاف دو, پیسے اپنے پاس رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب سے پھر یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لازمی آ کے ان ہماری اقلیتوں کا تحفظ کرے اور ان کو سیکورٹی فراہم کر دے. ناظرین, تب تک کے لیے علی محمد بڑیچ کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئیں گی.